मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी, मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के इंदिरा कॉल में एक महिला की आत्महत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दरभंगा में पारा मेडिकल छात्रों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन DMCH एवं समाहरणालय तक। दो मई से 4 मई तक आयोजित होगा चलंत लोक अदालत। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण स्थिरता विषय पर हुआ कार्यशाला का आयोजन। विभिन्न प्रखंड के 50 युवा हुए शामिल। केवटी पुलिस ने केवटी थाना कांड संख्या 57/27 के नामजद आरोपी महावीर यादव को किया गिरफ्तार। रैयाम पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान CRPC की धारा 109 के तहत संदिग्ध हालत में मोहम्मद सोहेल को किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 युवकों को धारा 109 के तहत किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में शासक स्थायी समिति की बैठक की गई आयोजित। दरभंगा में 25 अप्रैल को एक नर्तक महिला जो अपने घर में आत्महत्या की थी, इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में भी देरी है, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान किया और अनुसंधान के क्रम में पाया कि यह गोरखपुर की रहने वाली महिला यहाँ रहती थी और अजय यादव नामक व्यक्ति से प्यार करती थी और उसकी दूसरी जगह शादी हो रही थी। इसी वजह से अजय यादव के प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या की। पुलिस ने अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लाल ठाकुर के मकान में जो किराए पे व्यक्ति रह रहे थे, तो उनके घर से जो है एक महिला के शव का जो है सूचना प्राप्त हुआ। घटना पहुंच करके महिला का पहचान किया गया। तो महिला का जो नाम है वो काजल कुमारी है और वो गोरखपुर की रहने वाली है। इनका पूर्व में जो है शादी हो चुका था, परंतु ये लिव इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति के साथ रह रहे थे जिनका नाम अजय कुमार यादव, पिता कारी यादव, थाना बहेरा। तो इनके साथ शारीरिक संबंध था, लेकिन क्योंकि जो लड़के हैं इनकी शादी कहीं और जो है की बात हो रही थी, तो महिला के द्वारा जो है आत्महत्या कर लिया गया है। इसमें प्रताड़ना का जो है बात सामने आया है और इसमें पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त
मामला है जिसमें 2 मोबाइल सेल जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट है। तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है। कहा है कि इनका शारीरिक संबंध था महिला के साथ, परंतु उनकी शादी कहीं और से हो रही थी, तो महिला रेस्टोरेंट में आकर के जो है सुसाइड का मामला भी दर्ज आया है। दरभंगा में पारा मेडिकल छात्रों ने अपने पूर्व मांगों को लेकर के आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का ध्यान इंगित किया। इन लोगों ने अपने 6 मांगों को रखा, जिसमें पारा मेडिकल के छात्रों के लंबित परीक्षाओं को समय पर पूरा करने के साथ कई मांगों को लेकर आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए। गौरतलब है कि इन लोगों की लंबित मांगों पर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने के खिलाफ आज आक्रोशपूर्ण रैली आज लहरियासराय के डीएमसीएच से लेकर के समाहरणालय तक निकाली। इन लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम लोगों की मांग मांगी नहीं जानी चाहिए, वरना धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा। मांगे हैं उसको लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन निकाले हुए हैं, जिसमें से हम लोग का पहला मांग है कि पारा मेडिकल का सत्र है वो उसको नियमित किया जाए। दूसरा मांगे है कि पारा मेडिकल की जो परीक्षाएं हैं वो लंबित है उसको जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए एवं लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द लिया जाए। तीसरा मांगे हम लोग कि जो पारा मेडिकल का जो बोर्ड है उसका गठन यथाशीघ्र हो। और चौथा मांगे हम लोगों का है जो पारा मेडिकल छात्र कॉलेजों में ट्यूटर, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेटर की व्यवस्था नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए। एवं पांचवा हम लोग की मांगे हैं कि जो पारा मेडिकल छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था मुहैया करवाया जाए। और छठा मांगे है राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत जो 1500 रुपया हो वो जल्द से जल्द हम लोगों की राशि मुहैया करवाया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा सूचित किया गया है कि बेनीपुर हायाघाट एवं दरभंगा सदर प्रखंड में 2, 3 एवं 4 मई को पूर्वाह्न 11 बजे से चलंत लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, गुजारा भत्ता से संबंधित मामले, बैंक से संबंधित मामले, दाखिल खारिज से संबंधित लंबित व पूर्व विवादित मामलों का निष्पादन चलंत लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा के सभागार में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण स्थिरता में युवाओं की सहभागिता विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन श्री फारूक इमाम, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नेहरू युवा केंद्र दरभंगा, श्री ऋतुराज, जिला मिशन प्रबंधक जल जीवन हरियाली मिशन दरभंगा, श्री संदीप कुमार, जिला सलाहकार जिला जल स्वच्छता समिति दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। केवटी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के महेशपट्टी गांव निवासी महावीर यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार आरोपी महावीर यादव पर मारपीट के मामले को लेकर केवटी थाने में कांड संख्या 57/27 भी दर्ज था। पुलिस ने गिरफ्तार महावीर यादव को सीएचसी केवटी रनवे में गुरुवार को स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया। थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने इसकी पुष्टि की है। रैयाम पुलिस ने रैयाम गांव से संध्या गश्ती के दौरान केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा पतरा निवासी मोहम्मद सोहेल को सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध हालत में रैयाम गांव से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार मोहम्मद सोहेल को गुरुवार को सीएचसी केवटी रनवे में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुरुवार को रुहेलागंज से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस पर 2021 में कांड संख्या 116 दर्ज है, जिसके बाद दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। बता दें यह मामला शराब से जुड़ा हुआ है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम विशाल कुमार है, जिसके पिता का नाम विष्णु शाह है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम विष्णु शाह है एवं पिता का नाम स्वर्गीय शिवजी शाह है, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गौरतलब है कि अभियुक्त विशाल कुमार पुलिस के पकड़ने के दौरान वह भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद उसकी पैर टूट गई। वहीं पुलिस ने तत्क्षण उसे डीएमसीएच में इलाज के लिए भेज दिया और कागजी कार्रवाई करते हुए उसे बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 युवकों को 109 CRPC मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त शाहसुपर कोतवाली ओपी के रहने वाले हैं। गिरफ्तार युवकों का नाम अब्दुल रहीम, पिता का नाम मोहम्मद नसरुज्जमा एवं दूसरे अभियुक्त का नाम मोहम्मद मजहर जीवा एवं पिता का नाम मोहम्मद जहान जीवा है। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं के बल में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना की जानकारी उपस्थित अभ्यर्थियों एवं शिक्षकगण को दी गई। तो वहीं इस उन्मुखी कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा एवं जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के सहायक प्रबंधक राजेश कुमार रंजन द्वारा योजनाओं के विस्तृत जानकारी देकर अभ्यर्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही कई छात्राएं भी मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में गुरुवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप नगर आयुक्त सुधांशु कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य नफीसुल हक रिंकू, रियासत अली, फिरोज आलम, शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव ने भाग लिया। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य एवं वार्ड 31 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने बैठक में वैदेही नगर आवासीय कॉलोनी के भूखंड आवंटन था। पूर्व में कई बार निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव आया था। कई बार अस्थायी समिति की बैठक या सामान्य बोर्ड की बैठक में विचार के लिए आया। उस समय के बैठक में क्या निर्णय हुआ, कम से कम बैठक में विषय को रखना चाहिए। इसके अलावा इस बैठक में जल संकट जो वार्ड नंबर 1 से लेकर 48 तक की जनता इसको लेकर त्राहिमाम कर रही है, लेकिन PhD व बुडको के अभियंता चैन की नींद सो रहे हैं, जिस कारण पार्षदों का जीना मुश्किल हो गया। किसी भी तरह से कोई ठोस कार्रवाई जल संकट को लेकर नहीं हो पा रहा है। न चापाकल कर रहा है और न ही बंद पड़े चापाकल को ठीक किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी बात कही गई। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।